नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संजय में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं उस भारत की जो चमकते विज्ञापन और बड़े बड़े दावों के बीच कहीं गुम हो जाता है। आज बात होगी उस बस्तर की, उस जगदलपुर की, जिसे हम संस्कृति का गहना भी कहते हैं। लेकिन इसी बस्तर में सैकड़ों मासूम सीधे साधे लोग और अशिक्षित आदिवासी जगदलपुर की जेलों में सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी के खूबसूरत साल घूट घूट कर जी रहे हैं। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसे देश के कानून का पता नहीं है, जिसे यह भी पता नहीं है कि तारीख क्या होती है, जिसे अपनी भाषा के अलावा कुछ भी नहीं आता, वो सालों से सिर्फ इसलिए जेल में बंद है क्योंकि कोर्ट में उसकी फाइल आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं, कोई हियरिंग नहीं। क्या यही हमारा इंसाफ है? आज हम पर्दा उठाएंगे इस सच का कि आखिर इस मामले को लेकर जिम्मेदार माननी क्यों खामोश हो जाते हैं, क्यों उन्हें आदिवासियों की यह पीड़ा दिखाई नहीं देती। आप जानते हैं, जगदलपुर के जेलों में बंद इन आदिवासियों की सबसे बड़ी गलती क्या है? उनका अशिक्षित होना। इन्हें नहीं पता कि आईपीसी की धाराएं क्या होती, इन्हें नहीं पता कि जमानत के लिए अर्जी भी दी जाती है। जब इन्हें पकड़ा जाता है, इन्हें वह भी ठीक से नहीं समझाया जाता कि उन्हें पकड़ा क्यों गया है। कई कैदी ऐसे हैं जिनकी हियरिंग यानी सुनवाई सालों से टल रही है। तारीख पर तारीख मिलती है, लेकिन जेल की वैन इन्हें कोर्ट तक ले जाने के लिए पुलिस बल की कमी बताकर खेल खेल देता है। कानून कहता है कि जब तक गुनाह साबित ना हो कोई दोषी नहीं है, लेकिन यहां गुनाह साबित होने से पहले कई लोग अपनी आधी जिंदगी जेल में गुजार चुके हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इस मामले में बड़े बड़े नेता जो अपने को आदिवासियों का हितचिंतक बताते हैं, वे भी कुछ नहीं करते। छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री इसलिए बनाया गया है ताकि आदिवासियों की रक्षा हो सके, आदिवासियों के हितों में काम हो सके, क्योंकि एक बड़ी आबादी छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की है। लेकिन 2.5 साल बीत जाने के बाद भी आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यदि इस मामले में खामोशी ओढ़े हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आदिवासियों के हित चिंतक कौन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी जनप्रतिनिधियों ने इस तरफ से मुंह मोड़ लिया है। बीजापुर के विधायक विक्रम मंडावी ने इस मामले को लेकर जब हाल में अधिकारियों को, सरकार को पत्र लिखा, तो यह मामला खुलकर सामने आया कि जगदलपुर के जेलों में किस तरीके से आदिवासी बेगुनाह होते हुए भी सलाखों के पीछे घुट घुट कर जी रहे हैं। यह मानवीय त्रासदी को लेकर लिखे गए पत्र में सीधे सीधे व्यवस्था पर सवाल तो उठाए ही हैं, उन्हें आईना तक दिखाया है कि कैसे स्थानीय प्रशासन और कानूनी सिस्टम की लापरवाही की वजह से स्थानीय आदिवासी जेलों में सड़ रहे हैं। यह पत्र सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, यह उन सैकड़ों आदिवासियों की चीख है जिनके घर का कमाऊ सदस्य, जिसके पिता, जिनके बेटे बिना किसी ठोस कारण से जेल में बंद है। बीजापुर के इस विधायक विक्रम
मंडावी ने मांग की है कि त्वरित सुनवाई करके जो बेगुनाह है उन्हें रिहा किया जाए। लेकिन सवाल यह है कि आदिवासी मुख्यमंत्री रहने पर यह पत्र क्या दबा दी जाएगी या वाकई कोई बदलाव होगा? जरा ठहरिए और आंखें बंद करके सोचिए। अगर आपके किसी परिवार से किसी व्यक्ति को पुलिस शक के आधार पर जेल की सलाखों में डाल दें तो आप क्या करेंगे? आप वकील करेंगे, मानवाधिकार संगठन से गुहार भी लगाएंगे। लेकिन बस्तर के इन आदिवासियों का क्या, जिनके पास वकील को देने के लिए फीस भी नहीं है, 2 वक्त की रोटी तक तो वे बड़ी मुश्किल से जुगाड़ पाते हैं। क्या अनपढ़ होना इस देश में इतना बड़ा गुनाह है? बिना सुनवाई के जेल में डाल दिया जाए। जेल अपराधियों को सुधारने के लिए होती है, बेगुनाहों की जिंदगी तबाह करने के लिए नहीं। जब माओवाद के नाम पर या किसी अन्य मामलों में शक के आधार पर इन्हें अंदर किया जाता है, कैसे बच्चे अलग हो जाते हैं, कैसे उनकी जमीनें छीन ली जाती है, यह दास्तान बस्तर में जगह जगह आपको दिखाई दे जाएगी, लेकिन सरकार को दिखाई नहीं देती। तब क्या यह वक्त नहीं आ गया है कि इस पर सिर्फ राजनीति ना हो बल्कि ठोस कार्रवाई हो? कुछ चीजें तो सरकार को तत्काल कर देना चाहिए। यदि सचमुच सूबे के मुखिया आदिवासी हितचिंतक है तो 2-4 काम तो तुरंत कर देना चाहिए। स्पेशल लीगल कैंप लगा देना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था होनी चाहिए और प्रशासन की जवाबदेही तय होनी चाहिए ताकि कोई बेगुनाह इस तरीके से सालों से जेल में सड़ ना पाए। बस्तर का आदिवासी जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़कर अपना जीवन होम कर देता है। वो देशद्रोही या अपराधी नहीं है। आखिर उन्हें उनका हक कब मिलेगा? अब आपको भी लगता है कि इस मामले में बेगुनाह आदिवासियों को जेल की सलाखों के बाहर आना चाहिए। सरकार को इन आदिवासियों के हित में ठोस फैसले लेने चाहिए। तो आप इसे जमकर शेयर कीजिए ताकि सत्ता के कान खड़े हो जाएं और वे फैसला लेने को मजबूर हो जाएं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।